इस क्लास का कुछ भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली किसी भी फंक्शन को अगर हमें क्लास का पार्ट बनाना है और सिंपली क्या करना है, क्लास के बाहर भी डिफाइन करना है, तो हमारे पास में जो तरीका है वो क्या था, कल हमने डिस्कस किया था कि इस केस में हमें क्या करना होता है, क्लास का नाम मेंशन करना होता है, देन यहाँ पर हमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर पुट करना होता है। ठीक है, तो ये नया एग्जाम्पल हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो या प्रीवियस टॉपिक्स में भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आज के टॉपिक की बात करें तो देखें, आपको ध्यान होगा मैंने स्ट्रक्चर में एक क्वेश्चन आपको कहा था कि वो मैं बाद में समझाऊंगी। ठीक है, अब एग्जैक्टली वैसा ही कुछ कंसेप्ट अगर मैं बात करूं तो क्लासेस में ऑब्जेक्ट के साथ में भी है। ठीक है, वो एग्जाम्पल था हमारे पास में, एग्जाम्पल नंबर 122। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल सेंड किया था, मैंने कहा था कि उसके बारे में जो बेसिकली जो डिटेल्स है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो अगर उस एग्जाम्पल की हम बात करें तो वैसा ही कुछ काम हम ऑब्जेक्ट्स के साथ भी कर सकते हैं कि अगर हम किसी फंक्शन में ऑब्जेक्ट्स को पास कर रहे हैं, किस तरीके से पास कर रहे हैं, बाय रेफरेंस मेथड से। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर में भी इसी एग्जाम्पल को मैंने आपको कुछ ही सेक्शन उसमें समझाया था, मैंने कहा था कि बाद में और एक्सप्लेन करूंगी। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इस एग्जाम्पल की तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, सबसे पहले मैंने एक पिक्सल क्लास क्रिएट किया है। ठीक है, अगेन यहाँ पर दो डेटा मेंबर्स मैंने क्रिएट किए हैं, ए और बी। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में हम करने क्या वाले हैं, सिंपली हम यहाँ पर एक फंक्शन को क्या करने वाले हैं, एक ऑब्जेक्ट पास करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्लास के पब्लिक मेंबर्स की, तो जिनको मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ स्पेसिफाई किया है, दे आर कॉल्ड पब्लिक मेंबर्स। तो इस केस में सेट डेटा और गेट डेटा, ये दो फंक्शंस ऐसे हैं जो कि बेसिकली क्या है, पब्लिक मेंबर्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूं चेंज डेटा नाम के फंक्शन की, तो ये भी क्लास का एक पब्लिक मेंबर है। तो पब्लिक मेंबर है तो डेफिनेटली क्लास के बाहर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो देखते हैं, अगर मैं बात करूं सेट डेटा फंक्शन की, तो सिंपली मैंने यहाँ पर वापस से यही काम किया है कि A1 और B1 जो दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स हैं उनको मैंने क्या किया है, डेटा मेंबर में असाइन किया है। ठीक है, तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होंगे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स में ये वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज, ये यहाँ पर जो हम कॉलिंग के टाइम सेंड करेंगे वो सिंपली असाइन हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं गेट डेटा फंक्शन की, तो ये फंक्शन क्या करेगा, ए और बी की जो वैल्यूज है उनको डिस्प्ले करवाने का काम करेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अगर हम सिंपली बात कर रहे थे स्ट्रक्चर वाले उस टॉपिक की जहां पर भी हमने पास बाय रेफरेंस देखा था। ठीक है, यहाँ पर भी हम इसी तरह का कुछ काम कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि किसी फंक्शन में हम अगर ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को पास करते टाइम हमने जो पासिंग का मेथड यूज किया है वो एग्जैक्टली मेथड क्या है, पास बाय रेफरेंस। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम मेन से समझते हैं कि कैसे काम हो रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो मैंने अगेन क्लास को यूज करने के लिए सबसे पहले क्लास का नेम और उसके दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं। ठीक है, इस केस में P1 ऑब्जेक्ट और P2 ऑब्जेक्ट, इनिशियली दोनों में हम ये कह सकते हैं कि इनके डेटा मेंबर्स में 0 वैल्यू हो सकती है। अब अगर हम बात करें इसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट P2 की, तो उसके साथ मैंने सेट डेटा फंक्शन कॉल किया है। ठीक है, ये सेट डेटा फंक्शन एग्जैक्टली कर क्या रहा है, जैसे कि अगर मैं बात करूं उस फंक्शन की, तो A1 और B1 में यहाँ पर 300 और 400 की दो वैल्यूज असाइन की गई है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर यहाँ पर जो P2 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, उसके डेटा मेंबर्स में यहाँ पर 300 और 400 ये दोनों वैल्यूज A और B में असाइन हो जाएगी। अब ऐसे ही अगर हम बात करें
मैंने यहाँ पर वापस से P1 ऑब्जेक्ट के साथ भी सेट डेटा फंक्शन कॉल किया, ठीक है। तो जो P1 ऑब्जेक्ट रैम में क्रिएट हुआ था, इनिशियली 0 वैल्यू थी, लेकिन अब यहाँ पर 40 और 50, यानी कि 40 तो जो हमने फर्स्ट वैल्यू पास की है, इसके अकॉर्डिंग सेट डेटा फंक्शन कॉल होगा, तो A में 40 वैल्यू पास हो जाएगी और B में 50 वैल्यू पास हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर 40 और B1 में हमने 50 वैल्यू पास की थी, तो उसके अकॉर्डिंग A में 40 और B में 50 वैल्यू असाइन हो जाएगी। किसके डेटा मेंबर्स में? P1 के डेटा मेंबर्स में। तो देखिए कुछ इस तरीके से, दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग लोकेशन पे है, दोनों का कुछ ना कुछ एड्रेस भी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें पास बाय रेफरेंस की, तो सिंपली पास बाय रेफरेंस को किस तरीके से यूज किया जाता है? तो देखिए मैंने P1 ऑब्जेक्ट के साथ एक फंक्शन कॉल किया है चेंज डेटा, ठीक है। और इस फंक्शन में सिंपली हमने P2 नाम का ऑब्जेक्ट क्या कर दिया, पास किया। ऐसे ही कुछ काम हमने स्ट्रक्चर के उस एग्जाम्पल में भी देखा था, ठीक है। तो अगर बात करें इस P2 सिंपली ऑब्जेक्ट की, तो देखें P2 ऑब्जेक्ट का जो ब्लॉक था, उसमें अभी इनिशियली A में 300 वैल्यू है और B में 400 वैल्यू है, ठीक है। तो मैंने इस फंक्शन में P2 नाम का ऑब्जेक्ट जब पास किया, तो देखें यहाँ पर ये P2 ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर पास होगा, तो उस केस में एग्जैक्टली क्या काम होगा, P और P2, ठीक है, दोनों के लिए एक ही ब्लॉक क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर सिंपली P2 को भेजा, P2 ऑब्जेक्ट को पास किया, लेकिन जब चेंज डेटा फंक्शन एग्जैक्टली कॉल होगा, तो उस केस पर इस ऑब्जेक्ट को कैच करने के लिए मैंने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, वो ऑब्जेक्ट सिंपली किस फॉर्मेट में स्पेसिफाई किया है। सबसे पहले मैंने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर पुट किया है, देन मैंने ऑब्जेक्ट का नाम पुट किया है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक रेफरेंस वेरिएबल में जाके क्या हो जाएगा, पुट हो जाएगा, ठीक है। और रेफरेंस वेरिएबल का नाम क्या है, P। तो अब इस केस में अगर मैं बात करूं P2 की या P1 की, तो दोनों के लिए रैम में एक ही ब्लॉक क्रिएट होगा, और उस ब्लॉक में अगर मैं अभी इनिशियली वैल्यू की बात करूं P ऑब्जेक्ट की या P2 ऑब्जेक्ट की, तो दोनों इसी सेम वैल्यूज को यानी कि 300 और 400 वैल्यू को क्या कर रहे होंगे, एक्सेस कर रहे होंगे। मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट करवाऊं, क्या प्रिंट करवाऊं, लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊं सी आउट के थ्रू P डॉट A की वैल्यू, तो यहाँ पर जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 300 डिस्प्ले होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर P रेफरेंस वेरिएबल की तरह हमने यूज में लिया है, रेफरेंस वेरिएबल है, और किसका रेफरेंस स्टोर किया है इसने, P2 ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो जब रेफरेंस स्टोर किया तो उसका सिंपल सा मीनिंग है P2 और P दोनों सेम लोकेशन को क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं P डॉट A में मैंने प्लस प्लस कर दिया, तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से होगा क्या, इस P ऑब्जेक्ट यानी कि इस ब्लॉक के A वेरिएबल में जो 300 वैल्यू थी उसमें एड ऑन होके क्या हो जाएगा, एक वैल्यू का एडिशन होगा, और यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपली 300 से 301, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं बात करूं P डॉट B की, तो P डॉट B के केस में सिंपली वैल्यू क्या थी, 400, तो 400 में हमने यहाँ पे यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है, सिंपली यहाँ पर 401 असाइन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो वैल्यू चेंज होगी, प्लस इस ब्लॉक में भी जो 300 और 400 वैल्यूज थी वो भी चेंज होके यहाँ पर 301 और 401 असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्योंकि ब्लॉक में वापस से वैल्यू चेंज हो गई, और P2 भी इसी ब्लॉक का नाम था और P भी इसी ब्लॉक का नाम था, समझने वाली बात क्या रहेगी कि अगर मैं इस फंक्शन में एक्सेस कर रही हूं, तो मैं सिर्फ P वेरिएबल को एक्सेस कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली रैम में P2 और P दोनों सेम लोकेशन ही है, ठीक है। मैं P2 वेरिएबल को इस ब्लॉक में एक्सेस नहीं कर सकती, क्योंकि P2 इस पर्टिकुलर मेन फंक्शन का पार्ट है,
ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। पास बाय रेफरेंस सी प्लस प्लस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सी में ऐसा नहीं पढ़ा था आप लोगों ने। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्ट पास करने का जो तरीका है वो अभी हमने देखा है। हालांकि मेथड्स में पास बाय वैल्यू भी होता है, पास बाय रेफरेंस भी होता है और पास बाय एड्रेस भी होता है। ठीक है, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर पास बाय रेफरेंस का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर किया है। ऐसे ही इसके बाद वाला जो एग्जाम्पल हम मंडे को डिस्कस करेंगे, उसमें हम पास बाय वैल्यू के थ्रू ये कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर P2 और P ब्लॉक की, तो दोनों ब्लॉक की वैल्यूज मतलब दोनों वेरिएबल इसी ब्लॉक को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, और सिंपली इतना इस फंक्शन को डिफाइन करने के बाद ये जब फंक्शन प्रॉपरली क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो एट द एंड यहाँ पर जब हम P2 ऑब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, गेट डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे। तो देखें, ये गेट डेटा फंक्शन जब कॉल होगा तो ए और बी डेटा मेंबर्स, किसके ए और बी डेटा मेंबर्स, जिस ऑब्जेक्ट ने इस फंक्शन को कॉल किया। कौन से फंक्शन ने कॉल किया, यहाँ पर गेट डेटा फंक्शन को कॉल किया P2 ऑब्जेक्ट ने। तो P2 ऑब्जेक्ट के ए और बी डेटा मेंबर की वैल्यू क्या थी, 301 एंड 401। 301 और 401 जो वैल्यू है वो यहाँ पर सिंपली डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से पास बाय रेफरेंस मेथड काम करेगा। अगर ये तरीका पास बाय वैल्यू होता तो सिर्फ इतना सा समझने वाला यहाँ पर कंसेप्ट होता कि P के लिए एक अलग ब्लॉक बनता, यहाँ पर हमें ये वेरिएबल नहीं लगाना होता। ठीक है, तो P के लिए और सिंपली यहाँ पर ये हो जाता पास बाय वैल्यू। ठीक है, तो P2 एक अलग ब्लॉक बनता और P एक अलग ब्लॉक बनता। ठीक है, आगे एग्जाम्पल्स में मैंने पास बाय वैल्यू को एक्सप्लेन किया है, मैं तब आपको यहाँ पर वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा था वो पास बाय रेफरेंस के केस में है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। किसी प्रीवियस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, या ऐसा कोई टॉपिक जो अभी तक सी प्लस प्लस में बिल्कुल भी समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं। ये एग्जाम्पल यहाँ पर ओवर होता है। कुछ पूछना है किसी को?